महराज और मेरे सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर मोहसिन अम्बेडकर की किताब में मानता है, स्वतंत्र हिंदुस्तान की हर किताब में मानता है, तो जिस सेटअप से ब्यूरोक्रेट बनता है उसी सेटअप से आप तमाम लोग एक नेता को भेज देते हैं। जब तक इन लोगों को लग रहा था कि महराज वोट काटने का काम कर रहा है, तब तक इन लोगों ने कोई एफआईआर, कोई जेल नहीं दिया। और जब ये लगा अब लड़का एमपी बनेगा, तो इन्होंने महराज को डिटेन कर दिया। वो तमाम लोग, तमाम ब्यूरोक्रेट सुन लो, अगर तुम इस साजिश में हो, मुझे मेरे रब की कसम, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा है, हमारे प्रेसिडेंट से बड़ा है। हम लोग अगर बड़े हम अपने मुल्क की जमहूरियत में, अपने मुल्क की जुडिशरी में इज्जत रखते हैं। जो आज पुलिस वाले लोग हैं, मजबूर हैं, आर्डर है, हमें इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से हमारी लड़ाई नहीं है। अगर एक स्टैंडिंग एमएलए को पीएसए लगता है तो फिर एक काम करिएगा, मैं जम्मू कश्मीर के 29 विधायकों के ऐसे वीडियोस देखूंगा जिसमें उन तमाम लोगों ने लोगों को भड़काने की कोशिश की है, कमनल करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों ने जब भी कोशिश की, बगैर मजहब के, बगैर मिलत के, हम 5 लोग रहते हैं, उसमें 3 हिंदू हैं, 2 हम मुसलमान लड़के हैं। अगर हमने भेदभाव करना होता है, एक तरफ एक नमाज पढ़ता है, दूसरी तरफ दूसरा पूजा करता है। लेकिन जिन लोगों ने आज इस जमहूरियत का कत्ल किया, अवाम के मैंडेट का कत्ल किया, आज जो हालात बने हैं ये महराज के पीएसए के बाद बने हैं। और पीएसए का आपको बता दूं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और उस लड़के को जब अवाम देखती है उनको नाउजुबिल्लाह अपना खुदा नजर आता है और वो अवाम के लिए गलत हो सकता है। तुम्हारा ये जो काला कानून है, जो जवानों की आवाज को दबा रहे हो, अरे कब तक इंटरनेट बंद रहेगा? दिल्ली जाके प्रदर्शन करेंगे, यही हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस वाले इंशाल्लाह हमको छोड़ने आएंगे, क्योंकि जब इनको कानून से लिखवा कर लाएंगे, हमारा जो भी मसला होता है सारे लोग उसको पुलिसिंग की तरफ लेते हैं। महाराज में तो ऐसे नहीं लगा, 90,000 लोगों पे लगा। ये जितना भी है जमहूरियत सेटअप में 90,000 नहीं, 149 करोड़ की उस जमहूरियत पे ठप्पा लग गया। एक स्टैंडिंग एमएलए और मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का मुझे फख्र है कि हिंदुस्तान का पहला स्टैंडिंग एमएलए जो कैदी बना, मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं और वो मेरे घर का है। रिश्ते में हम एक दूसरे के भाई लगते हैं। और इंशाल्लाह आप सोचेंगे ना, कठुआ जेल हिंदुस्तान में है, सबरामती लेके जाओ, अहमदाबाद हिंदुस्तान में है, तिहाड़ लेके जाओ, अरे ऐसे ऐसे जवान 1000 जिस दिन फिदा हो जाएं, जिस दिन पढ़ लिख जाएं, बेहतरी की तरफ आ जाएं, तुम लोगों का मकसद ही यही है कि राजनीति पुरानी वाली चलेगी। अगर महराज ने शुरू किया है तो खत्म महराज पे नहीं होगी, नस्लों तक जाएगी। और आज जो इधर जवान है, इन तमाम जवानों में जज्बा भरने वाली जात अल्लाह के बाद महराज मलिक मेरा सियासी जिस तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी निजाम में हमारे बहुत से अफसर हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, मजबूर हैं, उसी तरीके से हमारे कुछ लोग हैं, एफआईआर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तुमने ऐसा कुछ किया नहीं, बोलते पीएसए लगेगा। भाई कोई एलिजिबिलिटी बताओ यार, कानून मत सिखाओ, किताबें हमने भी पढ़ी हैं। अगर महराज गलत होता, मुल्क के खिलाफ होता, दारुल इस्लाम में बैठकर असदुद्दीन अवैसी ट्वीट नहीं करता। और मुझे फख्र है, मेरा जो विधायक है, मेरा जो विधायक है तो अगर जेल गया ना, मजलूम के लिए गया, बता दो जम्मू कश्मीर के नाम जो मजलूमों के लिए गया। अगर तकरीर के बाद कोई उठा ले जाए अवेश चौधरी की तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह हक पे जेल जाना भी मर दी जाते हैं। और तमाम लोगों को, जो लोग आपको ये बता रहे हैं ना कि महराज पे पीएसए लगा, अरे चोरी का नहीं लगा, तलाली का नहीं लगा, करप्शन का नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िनाखोरी का नहीं लगा, नशाखोरी का नहीं लगा। ईमानदारी पे जब आपने जमहूरियत पे पीएसए लगाया, आपने महराज, आपने शमसदीन के बेटे पे नहीं, आपने नरेंद्र मोदी के उस जमहूरियत पे भी लगा दिया। और सुन ले मेरे प्रधानमंत्री, तुझसे हम इल्तिजा करते हैं, और सुन लो एलजी प्रशासन,
और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक साइड से एक आर्डर निकलवाता है, दूसरे साइड से चापलूसी करता है। दादा से लेकर बेटा तक तुमने राजनीति की। अगर तुम जैसे राजनीतिक लोग नहीं होते तो आज ये जवान सड़कों पे नहीं होते, इनके पास रोजगार होता। प्रोजेक्ट आपने खुदवा दिए। महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी के 400 कुछ जवान थे जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करते थे, उनसे रोजगार छीना। महराज के भाई थे, उन्होंने महराज को वोट नहीं दिया, डीपीएपी को। अरे 23,000 महराज ने लिया था, 70 तो खिलाफ था ना। लेकिन तुम तमाम लोगों को महराज की नजर से देखने लग गए। और मैं तमाम अफसरों से गुजारिश करूंगा, इन गरीबों का नेता आ जाएगा, हम सोशल वर्करों का काम खत्म हो जाएगा। लोगों को सताना मत। जहां लोगों को सताओगे, मोहसिन का फोन, हर एक चीज तैयार है। अगर आपको लगता है यहाँ कारा में नाराबाजी हुई, हमने कोई गलत किया, कुछ किया, अगर 4 दिन के बाद कोई झूठी फाइल बनानी है तो मुंह पे आके बता देना तुमने ये चीज गलत बोली है। और कोई संविधान के खिलाफ चीज बोलेंगे, माफी संविधान से मांगेंगे, व्यक्ति से नहीं मांगेंगे। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समाधान की है। ये हमारे वोट की इज्जत का सवाल है। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे एक चपरासी बोल सकता है एमएलए मुर्दाबाद, हम नहीं बता सकते हैं। हमारे लहजे, हमारी तरबियत जो है, आज हमें पता चला हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, नेता हो, तमाम लोग अनपढ़ हैं। तुम तमाम लोगों को तालीम की जरूरत है। और जो सुधारने वाला आया था तुमने जेल में डाल दिया। तो ये आवाम कारा में रहेगी, हर जगह जाएंगे। और आखिर में जवानों को एक पैगाम दूंगा, कोई भी जवान कानून अपने हाथ में ना ले। अगर कहीं भी पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं, जो गाड़ियां हैं उनको साइड देना हमारा काम। अगर हम सोशल काम करते हैं तो हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसे जवान है, तालीम कम है, आपको जल्दी कोई जज्बाती करता है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना है जो कल आपके लिए वबाले जंग बने। तो बाकी जो प्रोसीडिंग होगी वो हमारे जाफर भाई हैं। और आप में से जो भी जवान वॉलंटियरली बोलना चाहता है, लेकिन बात ऐसी करनी है कि अनपढ़ की समझ परिमित इन लोगों ने माचस्लोक की है, लो सूर कर। वो जो दवाई उधर कैंचा में थी, अल्लाह का मैंने वीडियो कॉल चढ़ाई है, नेट बंद हो गया तो वैसे एक्सपायर। मसला ही कुछ नहीं था। मुझे मेरे रब की कसम ये मसला जीरो था। और जिन लोगों ने उसके जज्बात के साथ खेला, आज आपको साथ में खड़ा रहना। साथ में खड़े रहने का मतलब ये नहीं पटराओ बैड। हम अपने जवान को हिंदुस्तान की जवानों का खून सुप्रीम कोर्ट से लेके आएंगे, हाई कोर्ट से लेके आ जाएंगे। कि जितने भी लोग हैं ना, जहाँ जमहूरियत पे हक खत्म हो जाता है वहाँ हमें हमारा संविधान हक देता है। और इंशाल्लाह पहली बार मेरे दिल से यह आवाज आ रही है कि तुम सबका रहनुमा आएगा और हम सब अपने अपने काम, हम सब काम करते हैं। और इंशाल्लाह हर गरीब की सुनवाई होगी। जब तक महराज मुश्किल में है, सुन लो तमाम लोगों, जितने लोग आते हैं उनकी मदद कर लो। आप मदद नहीं करो, एक बागी हो गया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लग गई। जवानों को बागी करना न करना ये आप तक, लाइन आर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना ये आप तक। हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने हमें वक्त दिया, हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस टाइम का कल को किसी को एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कल को किसी को हिरासत में नहीं लेना चाहिए। तमाम बच्चे जितने भी हैं, इनकी माओं को, किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जब इंसान को माँ बाप नहीं रहता है, इंसान दुनिया में फिर किसी का सक्का नहीं होता है। और ये बता दूं ना, जेलों से किसी और को डराना, एमएलए की शासन वीआईपी ट्रीटमेंट, अरे नशा बेच के नहीं गया है, विधायक है, एसी लगाना पड़ेगा, बाइज्जत रखना पड़ेगा। नहीं चलेगी।